हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायोड के बारे में कि डायोड को कैसे टेस्ट किया जाता है। आपने कभी ना कभी सुना ही होगा डायोड। डायोड आखिर होता क्या है, डायोड को आखिर टेस्ट कैसे किया जाता है, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए देखिए, मेरे हाथ में एक डायोड है और मैंने एक डायोड का सिंबल यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है एक वाइट पट्टी, तो जो वाइट पट्टी होती है वो यहाँ पे दिखाया है और होता है नेगेटिव, और जो ब्लैक पट्टी होती है वो होता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे पता करें ये सही है या ख़राब है, ये फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। डायोड बहुत ही सरल देखने में लगता है लेकिन इसका यूज बहुत जगह होता है। तो दोस्तों, इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। देखो, ये एक बेसिक मल्टीमीटर है। तो डायोड का यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। तो आप लोग बोलेंगे डायोड तो ऐसा दिखता है, फिर सिंबल ऐसा क्यों है। तो बुक में सिंबल ऐसा ही होता है, और जो ऐसे लाइन खिंचा हुआ है, मतलब आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। जो त्रिभुज के सामने ऐसे लाइन खींचा हुआ है वो होता है नेगेटिव, और ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसको टेस्ट कैसे करना है, अभी हम लोग इसके बारे में जानकारी पूरा ले लेते हैं कि डायोड को टेस्ट कैसे किया जाता है। अगर डायोड हमारे सामने आ जाए तो हम लोग कैसे टेस्ट करके बता सकते हैं कि सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले जो सिलेक्टर स्विच है उसको यहाँ पे हम लोग लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों, जो मल्टीमीटर का रेड पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, जो ब्लैक पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है। तो क्या करना है, सिंपली अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पे देखो वाइट पट्टी है, यहाँ पे वाइट पट्टी है। तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे तो एक वैल्यू आएगा। देखो, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो करंट पास हो रहा है तो एक वैल्यू आएगा 564, 512 से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अगर हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। मतलब फॉरवर्ड है, करंट को फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अगर हम लोग उसको उल्टा जोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, करंट फॉलो नहीं होगा। अभी क्या करंट फॉलो हो रहा है, उसको बोलते हैं रिवर्स बायस। अगर हम लोग रिवर्स बायस में जोड़ देंगे, रिवर्स बायस में जोड़ देंगे तो जो करंट होता है वो क्या होगा, फॉलो नहीं होगा। तो उसमें क्या वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब एकदम गैपिंग ज़्यादा हो जाएगा, फॉलो नहीं होगा। तो चलो करके देखते हैं। तो अभी हमने जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब ये जो पॉजिटिव पार्ट है उसको हम लोग मल्टीमीटर के नेगेटिव से जोड़ रहे हैं, और जो इसका नेगेटिव वाला पार्ट है उसको मल्टीमीटर के पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं। देखना, वैल्यू 1 आ रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि डायोड सही है या ख़राब है। तो कभी भी जो डायोड टेस्ट करने का तरीका होता है 2 स्टेप में होना चाहिए। एक बार फॉरवर्ड बायस में करके देख लो, एक बार रिवर्स बायस में करके देख लो। क्योंकि हो सकता है कि फॉरवर्ड बायस में करंट को फॉलो कर रहा है और रिवर्स बायस में भी करंट को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब वो डायोड ख़राब है। क्योंकि डायोड का काम ये है कि करंट जो होता है, करंट को एक तरफा भेजे। जो AC करंट होता है उसको हमें DC में कन्वर्ट करना रहता है। इसीलिए क्या करता है, जब फॉरवर्ड ये रहता है पॉजिटिव पार्ट तो उसको तो भेज देता है, जो नेगेटिव पार्ट रहता है उसको नहीं भेजता है। इसीलिए क्या होता है, हमें फिर DC करंट मिलना शुरू हो जाता है। देखो, DC करंट मिलना शुरू हो जाता है। फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिव पार्ट को भेज दिया, ये यहाँ पे भेज दिया, नेगेटिव पार्ट को यहाँ पे गैप कर दिया, नहीं भेजा करंट। फिर फॉरवर्ड पॉजिटिव पार्ट को भेज दिया और नेगेटिव पार्ट को नहीं भेजा, तो इससे क्या होगा, हमें DC करंट मिलना शुरू हो जाता है। तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या है, वो है डायोड। और डायोड को कैसे टेस्ट करते हैं वो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है।